नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आप बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना है तो ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में पूरे के पूरे 10 स्टेप बताऊँगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। और आप एक मंथली इनकम या फिर पैसिव इनकम, आप कुछ भी करते होंगे, आप जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। और स्टॉक मार्केट में अगर पैसे कमाना है, शॉर्ट टर्म वाले अगर जरिए से कमाना है तो एफएनओ को भूल जाइए और स्विंग ट्रेडिंग चालू कीजिए। आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपका जो है वो पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ते दिखेगा। आपकी कैपिटल, आपका पैसा जो भी आप लगाओगे वो धीरे धीरे क्यों ना हो पर बढ़ते दिखेगा। आपको ग्रीन दिखेगा आपका पोर्टफोलियो। तो कैसे किया जाता है, ऐसे कौन से स्टेप्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में 10 स्टेप बताऊंगा जो आप अगर बिगनर हो या फिर अभी स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, बहुत लॉस करके बैठे होंगे या फिर अभी तक ऑप्शन ट्राई कर लिया, बस स्विंग ट्राई करना चाहते होंगे, या फिर आप पूरे के पूरे नए हो, तो आपको एक रास्ता बताऊंगा कि जिस तरह से आप जो रास्ते पे चल के जो है वो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो पूरे 10 स्टेप है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या होता है, आप कहीं पे भी कोई भी दुनिया में कुछ भी करने के लिए शुरू करते हो, कुछ इंजीनियर बनना शुरू करते हो या फिर फोटोग्राफी सीखना शुरू करते हो, यानी फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो आपको कुछ भी करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो पहली स्टेप हमारी वही है, एजुकेट योरसेल्फ। कहीं से भी सीखो, फ्री में भी अवेलेबल है, या फिर प्रॉपर रास्ता यानी आपको प्रॉपर रास्ते पे चलना होगा या प्रॉपर वे पता करना होगा कि प्रॉपर वे क्या है। तो पूरा वे वाइज मैंने प्रॉपर मेरा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आती होंगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या है कि एक रास्ता बताऊंगा कि वो रास्ते से अगर आप चलते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो उसमें डाला हुआ है। तो एजुकेट योरसेल्फ पहला स्टेप है। उसमें आपको सीखना क्या होता है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हो तो हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, ब्रोकर को समझना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को अभी एकदम ही बिगनर है, शुरू करना चाहते होंगे तो शुरू कर सकते हैं। तो सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट होते हैं कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कुछ इंडिकेटर्स, या फिर चार्ट पे देखा क्या जाता है, प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। यानी अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे होगे या चार्ट देख रहे होंगे, अभी ये आपको चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, बिना चार्ट को देखे आप बाय नहीं कर सकते। कुछ ऐसी भी स्ट्रैटेजीज है जिसमें आप चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ों से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, या फिर कहीं पे ट्रेंड लाइन बन रही है, कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं लोग, बहुत सी चीजें देखते हैं चार्ट में। तो ये चीजें क्या होती है आपको सीखना पड़ेगा। तो पहली स्टेप है, कुछ भी शुरू करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी स्टेप है, चूज यूर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा चूज कीजिए जो एकदम सिंपल हो, यूजर फ्रेंडली हो। यानी कि आप अगर यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जैसे मैं तो ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि एकदम सिंपल है, अगर आप नए हो और अगर एंजल वन या फिर कोई भी ऐसा कुछ अलग प्लेटफॉर्म या फिर जो जाना माना ब्रोकर नहीं है वो अगर प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेते हो तो आपको कठिन जाता है ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने में, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। तो लोग वहीं पे ही आधा, यानी कुछ लोग होते जो फ्रेंडली नहीं होते ऐसे टूल्स के साथ या एप्स के साथ, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, ऐसे अब जो 50 साल के या 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं वो नहीं होते फ्रेंडली जितना यंग जनरेशन होती है। बट तो इसीलिए बोलता हूँ कि एकदम यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म चूज कीजिए जिसमें कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए। बस आपको तो मेरे तरफ से तो राय ये रहेंगी कि ज़ीरोधा अच्छा है। अगर ज़्यादा एडवांस जाना है तो धन में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बट ज़ीरोधा एकदम बिगनर के लिए अच्छा है जिसमें आप जो है वो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म ऐसा चुनिए जिसमें कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। उसके बाद
अब आपने सीख लिया कैसा होता है, क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ सीख लिया, अकाउंट भी खुलवा लिया, यानी प्लेटफॉर्म आपने जीरोधा में अकाउंट खुलवा लिया। यानी ये प्लेटफॉर्म यानी क्या है कि आपको ब्रोकर चूज करना है सीधा सीधा, और कौन सा वाला ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर चूज कीजिए, यानी डीमैट अकाउंट खोलना होगा, ये सेकंड स्टेप होगी। ठीक है, उसके बाद सेट अ बजट। बजट क्या है कि आपको पहले शुरुआत कहीं से ना कहीं से करनी होगी। अब बजट जो होता है ना वो सबका अलग अलग होता है, कोई 10,000 रुपये लाएगा, कोई 20,000 रुपये लाएगा, कोई 50 1 लाख रुपए लाएगा, कोई 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग बजट है। तो आपके पास कितना पैसा है मुझे नहीं पता, बट मैंने जो शुरुआत की थी वो मिनिमम अमाउंट से 20-25 हज़ार से की थी, और शुरू में तो मैंने 5,000 रुपये डाले थे, बट धीरे धीरे 20-25 हज़ार से मैंने स्विंग ट्रेडिंग शुरू की थी। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, एक बार आप शुरू करने की देर होती है तो स्मॉल अमाउंट से भी कर सकते हो, 5-10 हज़ार में भी आप कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर 5,000 में कर रहे हो या 10,000 में कर रहे हो तो उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज ऑलवेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज वाइज। अगर परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ होता, 10,000 रुपये लगाए तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 डायरेक्ट 20,000 हो जाएगी। आपको अगर 10,000 पे आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, यानी 10% आप कमा रहे हो, ये याद रखना। ठीक है, तो बजट आपको सिलेक्ट कर देना है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है पैसा वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको कैपिटल कितना लगाना है जब आप स्टॉक लोगे। तो मेरा बोलना है कि अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो 10,000 में मिनिमम 3 स्टॉक तो भी ले लेना, 2 स्टॉक तो भी मिनिमम लेना, एक मत लेना, एक की जगह 2 या 3 या 4 आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके भी कुछ अलग अलग फायदे हो, तो वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि आप बजट डिसाइड कर लेना कि आपको कैपिटल कितना डालना है, उसके हिसाब से आप अपने मन से कैपिटल डाल सकते हो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो है डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। अब आपको क्या है, प्लान तैयार करना होगा। आपने सीख लिया, अकाउंट खोल लिया, डीमैट अकाउंट, पैसे भी आ गए, पैसे तो सबके पास हो गई। उसके बाद अगर ट्रेडिंग प्लान क्या है कि आपको डिफाइन करना है कि मेरा मिनिमम, जो बिगनर लोग होते हैं ना वो क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में सर 1,000 रुपये भी आ गए दिन के या 500 भी आ गए तो मैं ठीक होगा, यानी 1,000 रुपये दिन के, यानी उसके हिसाब से आपको कैपिटल लगेगा या फिर आपको उसके हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपका एक गोल डिफाइन होना चाहिए कि इतने कैपिटल पे मिनिमम, तो मैं शुरुआत में यही बोलता हूँ कि 5% भी बन जाता है ना मंथ में, 5 to 10%, 5% मिनिमम भी बन जाता है, तभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, ये एफडी वगैरह वगैरह म्यूचुअल फंड भी 12% पूरे साल भर के देते, आपको महीने भर में अगर 5% भी मिल रहा है, 2-3% भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि 1 लाख रुपए पे अगर आपको 5,000 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा समझ लेना। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा इतना इतना टारगेट है या फिर जो भी कुछ है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको समझ में आता है कि कैसे गोल डिफाइन करना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हो, आपकी एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या है, आप एंट्री कौन से पॉइंट पे ले रहे हो, एग्जिट कितने देर तक के लिए होल्ड करोगे वो वाले स्टॉक को, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, उसके हिसाब से आपको टारगेट लगाने पड़ेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर कोई स्टॉक बाय किया है 100 रुपये में, तो मैं इसको जब तक 150 नहीं होता तब तक नहीं बेचूंगा। ये सब आपको डिसाइड करना होता है, और वो किस पर से डिसाइड करते हैं, आप चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना, तो वो सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो ये डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, इसमें आपको सब डेवलप करना होता है, यानी खुद सोचना होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे अगर बैक टेस्ट करता हूँ, यानी अगर मैं देखता हूँ प्रीवियस, अगर कुछ बिना पैसे लगाए अगर स्टडी करता हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे इतना इतना टारगेट देती ही है, इतने इतने प्रॉफिट देती ही है, तो उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है कि ठीक है, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं ये इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ, इतने इतने पैसे डालने वाला हूँ। अब होता क्या है, अब आपको स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरा बोलना है, हमेशा जो एकदम सस्ते स्टॉक होते हैं, 10-20 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, लोग यही गलती करते, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये लेके आते हैं, जितना भी कैपिटल लेके आते हैं, पर शुरुआत में क्या करते हैं बिगनर लोग, सबसे बड़ी गलती ये करते कि पेनी स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा बोलना है एटलीस्ट 500 के ऊपर का ही स्टॉक बाय करना। अगर आपको अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग से कमाना होगा तो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स या हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स ही आपको जो है वो सिलेक्ट करना है।
यानी एकदम 100 रुपये वाले या 100 के नीचे के स्टॉक, ये 2 रुपये का स्टॉक है, ये एक दिन 10 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, इसके पीछे आपको नहीं पड़ना है। उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, टेक्निकल पे ज़्यादा पेनी स्टॉक जो है वो काम नहीं करते। तो ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें होती है, वो किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि पेनी स्टॉक में भी कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट वो प्रॉफिट में से किया जाता है, ना कि आपका हार्ड अर्न मनी में से आपने जो स्टार्टिंग में पैसा डाला है वही सब पेनी में डाला। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्तों के, मेरे जो पहचान के लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे यानी 10,000 रुपये में 1000 क्वांटिटी आ जाएंगी, इसलिए वो 1 रुपये का स्टॉक बाय कर लेते या फिर 10 रुपये का स्टॉक बाय कर लेते। तो वो वैसा नहीं करना है, एटलीस्ट 500 के ऊपर का स्टॉक बाय करो, यानी जिससे अच्छी खासी लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक हमें फाइंड आउट करने, कुछ स्क्रीनर्स से यूज कर सकते हैं या फिर कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका एक टास्क रहेगा कि स्टॉक फाइंड आउट करो। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो, जो भी आप सीखे हो, कुछ आप पैटर्न सीखे होंगे, चार्ट पैटर्न सीखे होंगे टेक्निकल में, या फिर कुछ इंडिकेटर्स सीखे होंगे मूविंग एवरेज जैसे, या फिर कुछ वॉल्यूम सीखे होंगे, कुछ भी जो चार्ट में आपने जो क्लास में जो कोर्स में आपको पढ़ाया होगा या फिर आपने जो सीखा होगा, जो आपको समझ में आता होगा, वही इंडिकेटर, वही पैटर्न, वही चार्ट्स, वही सब कुछ आपको चार्ट में देखना है और स्टॉक फाइंड आउट करना है। उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम आ जाएंगी, कोई 1 डेली का एक टाइम फ्रेम यूज करता है, कोई वीकली यूज करता है, कोई 1 आवर भी यूज करता है। तो अलग अलग चीजें ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है कि जिससे आप जो है वो अच्छे खासे स्विंग ट्रेडर बन सकते हो और उससे भी यानी पैसे कमा सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो 7वां जो है वो है मैनेज रिस्क। अब सब कुछ सीख लिया, एंट्री स्ट्रैटेजीज भी आ गई, इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस यूज कर लिया, आप कोई इंडिकेटर यूज करोगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं शुरुआती में बोलता हूँ कि अगर कोई बिगनर है तो बिगनर ने नहीं भी लगाया स्टॉप लॉस तो चलेगा, कुछ 1 महीने के जगह 2 महीने भी आपका स्टॉक अटक जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलती का है। यही सबसे बेस्ट चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपने आज रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ ने देख लिया, तो आप एकदम नए नए हो, आपको नहीं पता कि ये ऐसे ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, आपने ऊपर के लिए लिया, बट कल से अगर मार्केट गिरना शुरू हो गया और वो गिरते ही गया, 1-2 महीने अटक भी गया, तो आपको टेंशन नहीं है, वो अच्छा स्टॉक है तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। तो हमेशा जाने माने स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में ही पैसा लगाए, यानी जिसका कितना भी नीचे गया तो वो कभी ना कभी ऊपर आएगा, इसकी गारंटी है। वो कंपनी कभी डूबेगी नहीं, इसकी गारंटी होनी चाहिए। वो जिसको सब पहचानते हैं ऐसे कंपनी में ही लगाना चाहिए। तो शुरुआत में बिगनर लोग स्टॉप लॉस नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, बट ये जो रिस्क वाला फैक्टर है, अगर इसमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम होती है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर आप कोई रिलायंस वगैरह कोई भी स्टॉक बाय करते हो, जैसे अगर आपने आज रिलायंस बाय कर लिया और ये अटक गया, तो ये कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। बट क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग करते समय क्या होता है कि आप तय करके आते हो कि मंथली इनकम निकलनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर वो 1 महीना अटक गया, 2 महीना अटक गया एक आधा स्टॉक, तो वो क्या होगा कि आप जैसे अभी रिलायंस का चार्ट ही देख लेते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जैसे आप अगर रिलायंस का अभी डेली चार्ट देखोगे तो बहुत दिनों से गिर रहा है, यानी कब से गिर रहा है, ये अक्टूबर मंथ से गिरना शुरू हुआ है। वैसे तो ऑल टाइम हाई इसका बहुत ऊपर है, 1600 है, बट यहाँ से जून जुलाई महीने से गिर रहा है। बट ये वाला स्विंग भी पकड़ लेंगे हम, सितंबर महीने से 2-3 महीने हो गए गिर रहा है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने अगर निकाला ही नहीं होगा यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनके पैसे तो अटक गए ना। तो ये अटकने नहीं चाहिए पैसे, उसके लिए जो है वो स्टॉप लॉस होता है। अब कोई यहाँ पे भी बाय कर सकता है, तो सोच सकते हो कि पूरा दिसंबर मंथ उसका खाली जाने वाला है अगर यहाँ पे बाइंग है, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि 1300 पे बाइंग की है और 1200 पे आ चुका है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस जरूरी होता है कि आप जो है वो आपके छोटा सा लॉस लेके निकल जाए और आपके पैसे फिर से आप नए स्टॉक में लगा पाए। तो ये वाला रूल जो है, ये हम कभी कैसे रिस्क कितना कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी कुछ अलग एक आधे वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मॉनिटर करना पड़ता है ट्रेड्स को, यानी कि आप अगर आज कुछ रिलायंस बाय कर रहे हो, क्यों एंट्री बनाई थी, मेरा टारगेट क्या था, मैंने आज अगर HDFC बैंक का स्टॉक बाय किया तो कहाँ पे एंट्री बनाई थी, क्यों, कहाँ पे गलती हुई, क्यों नीचे आ रहा है, मार्केट कंडीशन क्या है, ये ऊपर जा सकता है कि नहीं, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। तो ये डेली न्यूज़ के साथ
आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा यानी मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों मार्केट गिर रहा है, कुछ वॉर हो रहा है क्या, युद्ध हो रहा है क्या, ये आपको डेली ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी। थोड़ा बार इतना भी हार्ड नहीं है जो मैं बोलूँगा, बट इतना भी इजी नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम देना होता है एज ए बिगनर। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता है कैसे आसानी से टाइम दिया जा सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। हम ऐसे कुछ ऐप्स है या चैनल्स है जिसको भी अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे कि मार्केट में होता क्या है। तो ऐसा थोड़ा फार नॉलेज अगर भी रखते, मॉनिटर करते हैं सब चीज़ों को, तो ईजिली हो जाता है स्टॉक कौनते फाइंड आउट करने, कौन सा सेक्टर चल सकता है, ये सब कुछ चीज़ों पर अगर ध्यान रखते हैं। और हमने जो ट्रेड लिया है वहाँ पर हमने क्या गलती कर दी थी प्रीवियस ट्रेड में, ऐसा थोड़ा फार पढ़ाई करनी पड़ती है। बट मैं बोलता हूँ बहुत इजी है स्विंग ट्रेडिंग। आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ कुछ डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट बहुत इजी है। ऐसे स्ट्रैटेजीज है कि जो आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड लर्न, मॉनिटर तो कर लिया, गलतियां समझ में आ गई, तो फिर उसको रिव्यू कीजिए, क्या हुआ था, मेरी ये स्ट्रैटेजी काम की या नहीं की। और वो गलतियां जो भी होंगी उससे आपको सीखना है कि मैंने ये लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था, जल्दी से एंट्री ले ली थी, जल्दी से एग्जिट हो गया था, होल्ड कैसे कर सकता था। इसको थोड़ा बार लिखना है या फिर देखना है और उससे वो सब चीज़ों से सीखना है। और लास्ट पॉइंट जो होता है ना कि छोटे कैपिटल से शुरू करिए, यानी स्टार्ट स्मॉल। कि आप जो है वो अगर मार्केट में आ रहे हो तो 10-20 हज़ार यानी मैं बजट नहीं बताऊंगा, पर हर एक जन अलग अलग आपका अफोर्ड कर सकते हो। आपके अलग अलग कैपेसिटी है सबकी कैपिटल लाने की, तो धीरे धीरे पैसे बढ़ाने। आज मेरा जो कैपिटल हो चुका है वो लाखों में हो चुका है। अभी मैं लगभग ऐसा मान लीजिए 30-40 लाख को भी टच करने वाला हूँ। बट वो मैंने कैपिटल एक साथ नहीं डाला, मैंने धीरे धीरे ग्रो किया या फिर धीरे धीरे अमाउंट उसमें ऐड किया। तो कैसे ऐड किया कि छोटे, आपको जैसे बता रहा हूँ कि 5 साल पहले मैंने 5,000 रुपये 20-25 हज़ार रुपये से शुरू किया था, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं अमाउंट डालते गया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आता गया। तो आप एक साथ में कुछ जो भी अमाउंट होगा, पूरी लाइफ सेविंग होंगी, वो मत डाल दीजिए, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज वाइज आप 10,000 पे अगर 1,000 रुपये निकालना सीख गए, यानी कि आप 10% बनाना सीख गए, तो आप 1 लाख रुपए पे भी 10,000 बना सकते हो। अगर आप 10,000 को ग्रो कर सकते हो तो आप 1 लाख को भी ग्रो कर पाओगे। बट आप 10,000 को, 5,000 को ही अगर ग्रो नहीं कर पा रहे होगे, उसमें ही परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना है, वही अगर ग्रो नहीं कर पा रहे होगे तो आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी आपको किसने दे दिया या आपके पास होंगे तो आप उसको ग्रो नहीं कर पाओगे, वो पैसे अटक जाएंगे या आपको लॉस हो सकता है। तो ठीक है, तो धीरे धीरे इंप्रूव करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना, यही सक्सेस होता है या फिर यही एक रास्ता होता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सिंपल स्टेप्स। तो आगे हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना होता है। जैसे भी मुझे लगेगा कि स्विंग ट्रेडिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा। अगर कुछ डाउट होगा या फिर कुछ होगा तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि कैसे शुरू किया जाता है और कैसे की जाती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।